ये राबड़ी आवास जो है ये घर नहीं है, ये आवास नहीं है, ये हमारे लिए मंदिर है। और उस मंदिर में गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रहते हैं। और जहाँ भगवान बसते हैं वो तो मंदिर होगा ना मैडम। और हम लोग किसी भी कीमत पर ये आवास खाली नहीं होने देंगे। जब हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी का अगर कोई अपमान करेगा, उनके सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा मैडम, और घर की संपत्ति अगर जो भी है और उसको रोड पर फेंकने का काम करेगा, ये राष्ट्रीय जनता दल मेरे लिए पार्टी नहीं, एक परिवार है। और इस परिवार के लिए शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कितना बड़ा प्रशासन क्यों ना हो, वो फोर्स क्यों ना है, एसपी डीएसपी क्यों ना हो, हम लोग शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, जान तक दे देंगे, मगर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सम्राट चौधरी जी को हम चैलेंज देते हैं ऑन द कैमरा। अभी हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर की है। आप पीछे देख सकते हैं राबड़ी आवास है। वहाँ पे जो है ये व्यक्ति हैं जो अभी आपको खाली पैर दिख रहे होंगे, नंगे पैर हैं, ये वहाँ पे सर झुका के जो है, जैसे मंदिर में आप सर झुकाने जाते हैं भगवान के सामने, वैसे ही राबड़ी आवास के सामने सर झुका रहे थे। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर मंदिर न जाकर ये राबड़ी आवास क्यों पहुँचे हैं, क्यों राबड़ी आवास अब चले गए सर झुकाने के लिए। ये राबड़ी आवास जो है ये घर नहीं है, ये आवास नहीं है, ये हमारे लिए मंदिर है। और उस मंदिर में गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रहते हैं। और जहाँ भगवान बसते हैं वो तो मंदिर होगा ना मैडम, मंदिर तो रहेगा ही ना। और उस घर में राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी रहते हैं। तो हम लोगों के लिए वो मंदिर हैं, क्योंकि गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को आवाज़ देने वाले भगवान माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रहते हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर ये आवाज़ खाली नहीं होने देंगे। आप यहाँ पे हमेशा आते हैं सर झुकाने के लिए? बिल्कुल, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं या इस मंदिर के पास आते हैं तो हम माथा टेकते हैं दिल से। हम तो हनुमान नहीं है कि अपना सीना और कलेजा फाड़ के दिखा सकते हैं, मगर राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी नहीं, मेरे लिए परिवार है। और परिवार के साथ अगर कोई भी विपत्ति आती है, हम लोग दिल से और झंडे और डंडे से मजबूत होकर खड़ा रहने और लड़ने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि राबड़ी आवास आपके लिए कोई आवास नहीं है, मंदिर है, लेकिन यही मंदिर जो है अब खाली होने वाला है, 15 दिनों का नोटिस मिला है। तो खाली करवाइए ना देवेश चंद्र ठाकुर जी का आवास, जिनका आवास दिल्ली में भी है और बिहार के पटना में भी है। खाली करवाइए जीताराम मांझी जी का आवास, जिनका आवास दिल्ली में भी है और बिहार के पटना में भी है। खाली करवाइए नीतीश बाबू का, जिनका आवास दिल्ली में भी है और बिहार के पटना में भी है। हम ही के साथ क्यों भेदभाव, क्यों ये दोहरी राजनीति, क्यों? मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये दोहरी राजनीति क्यों, ऐसी मानसिकता क्यों, इतना नफरत और घृणा हमारी पार्टी से, हमारे परिवार से क्यों तोड़ना चाहते हैं हमारे परिवार को, हमारी पार्टी को? सत्ता के घमंड में आकर सम्राट चौधरी जी सत्ता का दुरुपयोग मत करिए। कितना दिन तक सरकारी घर में रहिएगा? ठीक है, ये भी सरकारी घर है, 39 हार्डिंग रोड तो मिल रहा है ना, वहाँ जाइए। ऐसा तो वहाँ भी मंदिर होगा ना, ये भी मंदिर है, तो आपके लिए वो भी मंदिर है। यहाँ परिवार बसा हुआ है, आत्मा बसा हुआ है, दिल बसा हुआ है, हजारों हजार कार्यकर्ताओं का आत्मा बसा हुआ है कि यहाँ गरीबों के मसीहा जब हजारों लोगों से सुबह शाम मिलते हैं, ये तकलीफ होती है सम्राट चौधरी जी से। हाँ, उनसे नहीं मिलता है कोई, उनसे तो जनता प्रेम नहीं करती है मैडम। हाँ। प्रेम तो हमारे लालू यादव जी से करते हैं, गरीबों के मसीहा से करते हैं। ये तकलीफ होती है उनको इस आवाज़ से निकाला जाए। हम लोग निकलने वाले नहीं हैं, शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे। हमारे राजमाता जी श्रीमती राबड़ी देवी जी ने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, धन बल का प्रयोग कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम लोग ये घर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये घर नहीं है, ये मंदिर है। और आप चाहते हैं नफरत फैलाना, और आप चाहते हैं कि लालू यादव जी के नाम को मिटाना, सम्राट चौधरी जी, इतना आसान नहीं है। लालू यादव जी मैडम लोगों के दिल में बसते हैं, ये जान लीजिए।
और सम्राट चौधरी जी जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, ये कुर्सी मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है उनके बाप का बपौती नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि आवास बपौती नहीं है। तो हम भी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ये कुर्सी बाप का बपौती नहीं है। आप भी कभी ना कभी पूर्व मुख्यमंत्री जरूर बनिएगा, जरूर बनिएगा। तो घर की कीमत और रोटी की कीमत, गरीब की कीमत, भूख की कीमत सम्राट चौधरी जी नहीं समझ पाएंगे। जब आप पूर्व मुख्यमंत्री बनिएगा और जब आपसे बंगला छीना जाएगा तब उनको पता चलेगा कि घर की कीमत क्या होता है। वो तो कह रहे हैं कि जिस दिन मेरा सेवा समाप्त होगा हम 1 दिन के अंदर मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे और झोला उठा के चल देंगे। चलिए ना, झोला उठाकर चलिए ना। न आप शिक्षा पे काम कर रहे हैं, ना रोजगार पे काम कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, ना बिहार के लिए काम कर रहे हैं, या आवास खाली कराने का काम कर रहे हैं। आपको सत्ता मिली है बस इसी तरह का काम करने का, सत्ता का दुरुपयोग करने का। बड़ा तकलीफ होता है कि हम लोग एक सच्चे बिहारी होकर, एक बिहार का ही मुख्यमंत्री हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मोह का है राबड़ी आवास से, मोह क्यों है सबको? ये मंदिर है। हाँ। और इस मंदिर को हम छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी आप प्रयोग कर लीजिए, प्रशासन का सहारा ले लीजिए। अब मैं प्रशासन को भी कह देना चाहता हूँ कि ये वर्दी और ये कुर्सी सेवा के लिए होती है, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं होती है। सरकार आती है जाती है, आते जाते रहती है, मगर इंसान और इंसानियत ये रहनी चाहिए, मानवता रहनी चाहिए। लेकिन 15 दिन जैसे ही खत्म होगा प्रदीप जी, तो यहाँ पुलिस फोर्स उतर जाएगी। राबड़ी आवास तो खाली करना ही होगा, क्योंकि किसी दलित मंत्री को अलॉट हो चुका है, नंदकिशोर राम को। दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए तो हमारे आवाज़ माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी लड़ने का काम करबे किए हैं। तो वसवा कहे नहीं दे रहे हैं, क्या नहीं चाहते हैं कितना बड़ा घर में कोई दलित रहे? हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं देंगे। जिस दिन हमारी टर्म पूरी हो जाएगी उस दिन हम नंगे पाँव यहाँ से निकल जाएंगे, चप्पल भी नहीं पहनेंगे, चप्पल भी नहीं पहनेंगे। 2030 में हम नंगे पाँव निकल जाएंगे। ये सम्राट चौधरी जी को भी मालूम होना चाहिए। ये आवास और घर का खेल खेलते रहिए, और जिस दिन टर्म पूरा होगा मैडम उस दिन हम निकल जाएंगे। पुलिस आ गई तो क्या करें? यहाँ पे राबड़ी आवास के बाहर छावनी बन गया, पुलिस जबरदस्ती सामान फेंक रहा है राबड़ी जी का, क्या कीजिएगा फिर? जब हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी का अगर कोई अपमान करेगा, उनके सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा मैडम, और घर की संपत्ति अगर जो भी है और उसको रोड पर फेंकने का काम करेगा, ये राष्ट्रीय जनता दल मेरे लिए पार्टी नहीं, एक परिवार है। और इस परिवार के लिए शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कितना बड़ा प्रशासन क्यों ना हो, वो फोर्स क्यों ना है, एसपी डीएसपी क्यों ना हो, हम लोग शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, जान तक दे देंगे, मगर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सम्राट चौधरी जी को हम चैलेंज देते हैं, ऑन द कैमरा चैलेंज कर रहे हैं। ये कुर्सी के घमंड में आकर कुर्सी का दुरुपयोग मत करिए। आप भी हरा गमछा पहनले हैं, हरा गमछा वाला को ढूंढ रहे हैं। हरा गमछा का तो प्रतीक होता है मैडम, शांति, समृद्धि, प्रकृति और विकास का प्रतीक होता है। हम लोग कहाँ कह रहे हैं? और हरा रंग तो हमारी राष्ट्रीय ध्वज का रंग भी जो है तो हरे है, तो हम लोग हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई, खाली नहीं करेंगे। ये हरा रंग से नफरत करने वाले लोग, बताइए तो जरा, ये भारत माता का तिरंगे को अपमान करने वाले लोग, इनको क्या मालूम है कि रंग क्या होता है? हम लोग जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, वरना अगला नंबर आपका है। कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग किसी भी कीमत पर ये आवाज़ खाली नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए आवास नहीं है, घर नहीं है, एक मंदिर है। और लालू यादव जी एक नाम नहीं, एक इमोशन है। और लालू यादव जी गरीबों के दिल में बसते हैं। और लालू यादव बोलना आसान नहीं है, लालू यादव बनना आसान नहीं है, बोलना आसान नहीं है। लालू यादव एक नाम है, एक ब्रांड है, और जब तक ये धरती रहेगी, आसमान रहेगा, तब तक लालू यादव जी का नाम रहेगा। जय हिंद, जय बिहार। चलिए देखिए, हमारे साथ राजद के कट्टर सिपाही थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो राबड़ी आवास है वो हमारे लिए मंदिर है और लालू यादव जो है भगवान है, किसी भी कीमत पे जो है राबड़ी आवास खाली नहीं होने देंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर